नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पेपर 1 से रिलेटेड देखने वाले हैं, जो झारखंड सहायक आचार्य में जिन जिन अभ्यर्थियों का पेपर 1 में हिंदी सब्जेक्ट रखे हैं और हिंदी सब्जेक्ट में जो पासिंग मार्क्स हमें 30% लाना है, उसी सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है कि कौन से चैप्टर को पढ़ने हैं, कौन से बुक को पढ़ने हैं, क्योंकि इसका पूरा डिटेल सिलेबस जीएसएससी के सिलेबस में कोई बताया नहीं गया है। सिर्फ बता दिया गया कि माध्यमिक स्तर का प्रश्न रहेगा। माध्यमिक स्तर में जो हिंदी बुक पर चलता था वो उसी से प्रश्न पेपर 1 में पूछे जाएंगे। तो आइए हम इस वीडियो में पूरा डिटेल देखने वाले हैं कि पेपर 1 के लिए हमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने देखा है कि क्लास 10th में 2 बुक चलता है हिंदी का, आपका क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। तो क्षितिज भाग 2 में टोटल कितने चैप्टर हैं ये आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, और कृतिका भाग 2 में कोई कितने चैप्टर दिए गए हैं ये आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सिर्फ विषय सूची आज की वीडियो में देखने, अगर आप इस वीडियो को ही कंप्लीट देख लेते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्षितिज भाग 2 को 2 भागों में बांटा गया है, पहला काव्य खंड और दूसरा गद्य खंड। तो काव्य खंड के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ने हैं ये देख लेते हैं। तो काव्य खंड में हमें सूरदास जी के टोटल 4 पद को पढ़ने हैं। तो ये आपको कौन कौन से पद हैं उनका डिटेल देख लेते हैं। 4 पद कौन है। पद नंबर 1 है आपका उद्धो तुम हो अति बड़भागी। तो उद्धव यहाँ पे कृष्ण जी के सखा को कहा जा रहा है। तो ये पहला पद हमें सूरदास जी के पढ़ना है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो प्रश्न इस तरह से पूछ सकते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी ये पद किनके द्वारा लिखा गया है। तो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है, या फिर चारों ऑप्शन दिए जाएंगे और बोले जाएगा कि सूरदास जी का इनमें से कौन सा पद नहीं है। इस तरह से प्रश्न देखने को मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है कि मन की मन ही मांझ रही। और तीसरा पद है हमें हमारे हरी हारिल की लकड़ी। यहाँ पे हारिल जो है एक पक्षी है जिसका जो इंडिकेशन बताया गया ये गोपियाँ से रिलेटेड है, और लकड़ी कृष्ण को यहाँ पे सूचित किया गया है। तो पहला है आपका उद्धव तुम हो अति बड़भागी, दूसरा पद पढ़ना है मन की मन ही मांझ रही, तीसरा पद पढ़ना है हमारे हरी हारिल की लकड़ी, और चौथा पद पढ़ना है सूरदास जी का हरी है राजनीति पढ़ी आई। ये टोटल 4 पद हैं हमें सूरदास जी के पढ़ने हैं, ये टोटल 4। अगला है तुलसीदास जी का कौन सा हमें पढ़ना है। तो तुलसीदास जी के द्वारा इस चैप्टर में लिखा गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये आपको तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये दूसरा हमें काव्य खंड में पढ़ना है। अगर तीसरा है जो लेखक हैं देव, इनके द्वारा भी 3 चैप्टर लिखे गए हैं इनमें, जिनमें से एक सवैया है और 2 कवित्त हैं। तो पहला जो सवैया है उसका टाइटल क्या है। तो पाइनी नुपुर, जिसमें आपका श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। दूसरा कवित्त जो हमें पढ़ना है देव जी का डार डुरुम पालना, जिसमें वसंत ऋतु का डिटेल वर्णन किया गया है। और तीसरा कवित्त जो पढ़ना है फटिक सिलानी, जिसमें चांदनी रात का डिटेल वर्णन किया गया है। तो देव जी का टोटल 3 चैप्टर में पढ़ना है। एक सवैया पढ़ना है जो पाइनी नुपुर, जिसमें कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। डार डुरुम पालना और फटिक सिलानी ये देव जी के हमें पढ़ना है। अगला है जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ जयशंकर प्रसाद ने अपनी ही आत्मकथा को मित्रों के निवेदन पर प्रसाद जी ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है अपनी ही आत्मकथा को मित्रों के निवेदन पे। तो यहाँ पे पढ़ना है आपका आत्मकथा किनकी, जयशंकर प्रसाद की। 5वां चैप्टर में पढ़ना है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो कविता, इसमें 2 कविताएं दिया गया है। पहला है आपका उत्साह, दूसरा है आपका अट नहीं रही है। तो उत्साह जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें बादलों का आह्वान कविता है इसमें। और दूसरा है आपका अट नहीं रही है, इसमें आपका फागुन माह का मानवीकरण किया गया है, यानी कि पूरा फागुन माह के बारे में इस कविता में बताया गया अट नहीं रही है। अगला कविता में पढ़ना है नागा अर्जुन का, इसमें 2 कविता पढ़ना है आपका, यह दंतुरित मुस्कान और दूसरा है फसल, जिसमें फसल में बताया गया किसानों के परिश्रम और प्रकृति का गुणगान किया गया है। और दंतुरित मुस्कान बच्चे के जो मुस्कान है उसके बारे में यह डिटेलिंग किया गया है। अगला हमें पढ़ना है गिरजा कुमार माथुर का जी का कविता पढ़ना है छाया मत छूना। छाया मत छूना में बताया गया कि पास्ट को जो बीत गया है उसे याद करना नहीं चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। ये कविता किनके द्वारा पढ़ना है। तो गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना। अगला कविता पढ़ना है ऋतुराज जी का कन्यादान, इसमें कि माँ जो है अपनी बेटी को विदाई के वक्त पूरा
सिखाती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सहना चाहिए, क्या नहीं सहना चाहिए। इन सारी बातों को ऋतुराज जी ने इन कविता के जरिए बताया है कन्यादान में। अगला कविता में पढ़ना है मंगलेश डबराल जी का संगतकार। संगतकार कौन है? जो मुख्य कविताओं के जो मुख्य गायक होते हैं उनके पीछे जो और सहायता में गाने वाले लोग होते हैं उसे संगतकार कहा जाता है। तो उन्हीं के बारे में मंगलेश डबराल जी ने इस कविता के जरिए बताया है। तो ये 9वां चैप्टर पढ़ना है। तो टोटल काव्य खंड में हमने देखे कि टोटल सूरदास जी के 4 पद पढ़ने हैं, तुलसीदास जी का 1 चैप्टर पढ़ना है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और देव जी का आपका टोटल 3 है, जयशंकर प्रसाद जी का 1 है, आत्मकथा 5वां है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का 2 कविता, उत्साह और अट नहीं रही है, नागार्जुन जी का 2 कविता पढ़ना है, गिरजा कुमार माथुर जी का छाया मत छूना पढ़ना है, ऋतुराज जी का कन्यादान और मंगलेश डबराल जी का संगतकार। ये टोटल 9 कविताओं का 9 लेखकों के कविताओं का आपका काव्य खंड के अंतर्गत क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत पढ़ना है। रही बात गद्य खंड के अंतर्गत कितने चैप्टर पढ़ने, तो गद्य खंड के अंतर्गत आपके 7 से 8 चैप्टर पढ़ने हैं। गद्य खंड यानी कि स्टोरी, इसमें स्टोरी का सम्मेलन है। तो स्टोरी हमें पढ़ना है नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा किनके द्वारा लिखा गया है? स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। अगला जो स्टोरी पढ़ना है बाल गोविंद भगत, जिनके रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है। अगला जो पढ़ना है लखनवी अंदाज, ये असपाल जी के द्वारा लिखा गया है। अगला है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये किनके द्वारा लिखा गया है चैप्टर? ये कहानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कहानी में आपका मानवीय करुणा की दिव्य चमक में फादर कामिल बुल्के जी के बारे में बताया गया है। अगला हमें जो कहानी पढ़ना, एक कहानी या भी, ये किनके कहानी है? तो मनु भंडारी जी ने अपनी ही संस्मरणात्मक के द्वारा इस कहानी को लिखा है, मनु भंडारी जी के ने। अगला कहानी में पढ़ना है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। जो स्त्री शिक्षा के विरोध करते हैं, जो तर्क देते हैं, उनका कुतर्कों का खंडन किया गया है किनके द्वारा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। तो ये चैप्टर हमें पढ़ना है। अगला हमें कहानी पढ़ना है नौबत खाने में इबादत, ये अतीन्द्र मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जी के बारे में बताया गया है। अगला कहानी हमें पढ़ना है इस बुक में संस्कृति भदंत आनंद कौशल्यान के जी के द्वारा ये लिखा गया है। तो टोटल इतने कहानी का जिक्र किया गया है आपका क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत। आइए हम जान लेते हैं और कि कृतिका जो बुक नंबर 2 है 10th क्लास के बुक नंबर 2 में, उसमें टोटल ज़्यादा नहीं तो 5 कहानियों का संग्रह किया गया है कृतिका 2 में। तो आइए हम जानते हैं कि कृतिका 2 में किन किन कहानियों का पढ़ना है। तो पहला कहानी पढ़ना है माता का अंचल, किनके द्वारा लिखा गया है? कि शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया है। अगला है जॉर्ज पंचम की नाक, एक प्रकार की व्यंग्य कहानी है, कमलेश्वर जी के द्वारा लिखा गया है। तीसरा है आपका साना साना हाथ जोड़ी, मधु काकुड़िया जी के द्वारा लिखा गया है। यह एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है। चौथा है आपका कहानी पढ़ना कि यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये आपका शिव प्रसाद मिश्र जिनका उपनाम है आपका रुद्र, ये इनके द्वारा लिखा गया है। और 5वां हमें आखिर में पढ़ना है मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। तो टोटल आपके 5 चैप्टर हैं कृतिका भाग 2 में, और क्षितिज भाग 2 में टोटल मिला के आपके 9 लेखकों की कविताओं को पढ़ना है और टोटल चैप्टर 17 पढ़ने हैं। तो कम से कम अगर इन चैप्टर के लेखकों का नाम ही अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से बन जाएंगे। तो आगे की वीडियो में हम एक एक करके जितना हो सके सारांश में सारे चैप्टरों को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे 27 से पहले ही, 1-2 दिन का जो समय मिला है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अगर आप लाइक करते हैं तो अगला वीडियो डालने का मोटिवेशन मुझे मिलता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।